यक बस्ता हवाएं जो है चल रही हैं, और कल सुबह की जो बारिश थी, यानी कि आज सुबह की ही कहना चाहिए कि आज सुबह की जो बारिश थी उसके बाद जो है कराची का मौसम टोटली चेंज हो चुका है। और जब मैं निकल रहा था जो है अपने क्लिनिक से ये चैनल आने के लिए वाइब टीवी के, तो मुझे बड़ी यानी कि ठंडी हवा लगी, लेकिन जो है एकदम मूड भी बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गया। और जनाब, इस फ्रेश मौसम में आपको क्या क्या करना चाहिए, अपनी हेल्थ को, अपनी ब्यूटी को किस तरीके से आप अच्छा रख सकते हैं, तो जनाब हम अपने गेस्ट से पहले आपको मिलवाते हैं, फिर हम आपको ज़बरदस्ती होम रेमेडीज़ भी बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट और फेयर और जो है ग्लो किस तरह ला सकते हैं, और चेहरे के दानों दाग धब्बों को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। पहले हम अपने मॉडल से मिलवाएंगे। रुहैल फ़ज़ल इनका नाम है, और अभी शोबिज़ की इंडस्ट्री में यानी कि इन्होंने कदम रखा है। तो पहले इनसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास। अपने शो में वेलकम करूंगा आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ का, पाकिस्तान की सुबह डॉक्टर रिजवान के साथ जिसमें आपने मुझे दावत दी। मैं मतलब इनिशियल स्टेज है मेरा इस चीज़ का, तो थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल। रुहैल, हमारी जो है क्या नाम है वाइब टीवी की जो टीम है, और जो हमारा ये होता है न्यू टैलेंट को जो है प्रमोट करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो पाकिस्तान का नाम ऊंचा कर सकते हैं, पाकिस्तान का नाम बढ़ा सकते हैं, चाहे वो अपने मुल्क में हों, मुल्क से बाहर हों, तो उन्हें तो ज़रूर ये मौका मिलना चाहिए। आप में मुझे टैलेंट लगा, मुझे अच्छा लगा आपसे मिलकर, तो क्योंकि देखें फेसबुक पे तो हमारी बात होती रहती थी, फिर जो है व्हाट्सएप पे भी बात हुई, आपकी पिक्स देखी काफ़ी यानी कि अच्छी थी, तो यकीनन जो है इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आप आगे तक जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सो मच सर। और वैसे शौक़ किस चीज़ का है आपको, एक्टिंग का, मॉडलिंग का, फ़ोटोशूट का, एंकर का, किस चीज़ का है? शौक़ तो वैसे बेसिकली मुझे एक्टिंग का ही है शुरू से, लेकिन जो भी मतलब अच्छे प्रोजेक्ट्स, जिन चीज़ों में अच्छा मतलब चांस मिलेगा तो मैं हर चीज़ मतलब करना चाहूँगा। अच्छा ठीक है, सही। बट फर्स्ट इज़ माय एक्टिंग। अच्छा ठीक है, गुड, सही है। अच्छा ये बताइए कि अपनी फ़िटनेस का ख्याल किस तरह रखते हैं आप? बस फिटनेस का सर जिम, और सुबह मतलब नाश्ता आपने बहुत अच्छा लेना है, पानी का आपने बहुत ख्याल रखना है, स्किन, क्योंकि सर पानी मतलब स्किन सबसे बेहतरीन जो है, क्योंकि मैंने देखा है आप अपनी पानी की बोतल अपने साथ साथ लेके फिर रहे हो बस हर वक्त मैं ये पता है यहाँ का नहीं, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ पर भी तमाम फिल्म आर्टिस्ट वगैरह जितने भी होते हैं, टीवी आर्टिस्ट हैं, सबके हाथ में एक पानी की बोतल होती है, और उसमें वो विटामिन सी की एक टैबलेट डाल देते हैं, जिसे हम लोग हर्षी 1000 सीसी की जो होती है वो डाल लेते हैं, और सारा दिन वो यानी कि चुस्कियाँ ले लेके पी रहे होते हैं, क्योंकि हमारा स्किन जब ख़राब होती है, जब डिहाइड्रेशन बढ़ जाती है, तो स्किन डिहाइड्रेट होगी तो बहुत ज़्यादा यानी कि आपकी स्किन पर रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाएंगे, आपकी स्किन सांवली रंगत पे आ जाएगी, तो ये बड़ा गलत होता है। हाँ, और दूसरी चीज़ सर मैं बताऊंगा आपको, जो हमारे फूड जो बाहर का लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी यूज़ करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा अवॉइड करें, देसी घर के खानों पे आएँ। देसी खाने, अब यार ये तो जो है क्या नाम है, यकीनन हमारे लास्ट शो में भी हमारी यही बात हो रही थी कि देसी खाने जब तक घर के बुज़ुर्ग होते हैं ना, तो वो लोग जो है क्या नाम है जब तक तो चल रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो यंग जनरेशन है, आप वाली जो जनरेशन है, ये तो बस जंक फूड और जो है क्या नाम है दीगर ऐसी चीज़ें जो यानी कि मैदे को ख़राब ही कर रही होती है, मैं तो ये कहता हूँ। बिल्कुल एक सर, मैं तो अवॉइड करता हूँ इन सारी चीज़ों से, और मैं अपने जितने भी मतलब मेरे कुलीग्स हैं, मैं उन सबको भी यही मतलब मशवरा देता हूँ कि मतलब इन सारी चीज़ों से अवॉइड करें। कभी कभी बोलते हैं फ्रेंड्स वगैरह कि क्या वगैरह वगैरह, तो लेकिन करना चाहिए। चलें रुहैल, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं कौन और कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। अच्छा, क्या बात है, आवाज़ बहुत स्लो स्लो आ रही है आपकी, तबीयत ठीक है आपकी? नहीं, वो डॉक्टर साहब मुझे ना काफी दिन से नजला जुकाम बहुत ज्यादा। ओ हो, अच्छा ठीक है, तो बताइए हाँ कोई दवा वगैरह ली है आपने? नहीं? हाँ जी, मैंने दवाई तो ली, लेकिन मुझे आराम नहीं आई, इसलिए मैंने आपसे बात करने के लिए कॉल चलिए की। ठीक है, बता दें। चलिए ठीक है, सिर्फ नज़ला ज़ुकाम का बताना है या कोई और भी चीज़ हो रही है आपको? और वो ना वेट लूज के बारे में मैंने कुछ रेमेडी पूछनी थी, प्लीज आप मुझे वो भी कर। और आपका शो बहुत अच्छा, मैं रोजाना डेली आपका शो देखती हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपको हमारा शो अच्छा लगता है, और मैं बताता भी हूँ आपको कि वेट लॉस आप किस तरह कर सकते हैं, और किस तरीके से जो है आप स्लिम और स्मार्ट नज़र आएँ और ख़ूबसूरत नज़र आएँ, क्योंकि देखें आप जब स्लिम स्मार्ट होंगे तो यकीनन बहुत सारी बीमारियों से भी बचेंगे। शो में शामिल होने का आपका बहुत शुक्रिया। एक सबसे बड़ा मसला मोटापा,
और मोटापे के लोग मैं समझता हूँ कि जो ख़वातीन होती हैं या मर्द हजरात होते हैं, शादी से पहले तो अपने आप को बड़ा फिट फाट रखते हैं, और उसके बाद यार अचानक क्या हो जाता है, शादी हो गई तो फिर बच्चे हो गए, फिर उसके बाद लुक आफ्टर ही बिल्कुल छोड़ देते हैं, क्या है? लोगों की तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं मे बी, और लेकिन बात यह है कि जिम्मेदारियों से कुछ नहीं होता। रखने वाले शादी के बाद भी, आप काफ़ी हमारी एक्ट्रेसेस हैं, मैरिड हैं और उनके बच्चे भी हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत स्लिम और स्मार्ट रखा हुआ है, क्योंकि हार्ड वर्क उनका फिर वो दिखता है क्या उन्होंने अपने आप को रखा हुआ है। कुछ नेचुरल भी होते हैं आफ्टर मैरिज, जो मतलब ऐसा होता है कि कुछ हार्मोन्स के इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से मतलब हो जाता है, लेकिन मतलब हर बंदा कर सकता है। स्लिम स्मार्ट रखना वो लोग क्या करें जो अपनी जबान पर काबू नहीं रख पाते, चटखारे उनके वो होते हैं कि जब देखते हैं हाँ जी खा लो, बस उनका तो फिर अल्लाह हाफिज है। उनको तो बस मतलब यही चाहिए कि या तो फिर इन चीज़ों को देखें, करना चाहिए उनको स्लिम स्मार्ट, इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, मैं मतलब यही बोलूँगा। और दूसरी बात ये कि स्लिम इतना बड़ा इशू नहीं करना खुद को, लेकिन बस थोड़ी सी चीज़ों का थोड़ा सा मेंटेन रखना, और फिर प्लस अपना मतलब थोड़ा सा जो है ज़मीर को, दिल को मारना पड़ता है कि इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए। ज़मीर को नहीं मारना पड़ता, सिर्फ दिल को मारना पड़ता है। अपने मैदे की ख्वाहिशों को पूरा ना करें। मैदा एक ज़िद्दी बच्चे की तरह है, आप अगर उसकी बात मानेंगे तो वो तो जैसे छोटे बच्चे ज़िद करते हैं, नहीं जी मुझे यही खिलौना चाहिए, मुझे यही चीज़ खानी है, मुझे आइसक्रीम खानी है, तो ये मैदा करता है। जो ख़वातीन किचन में बहुत अच्छे अच्छे खाने बना रही होती हैं तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो, बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, और अगर आप खाना खा ही रहे हैं तो सबसे पहले आप सैलेड का इस्तेमाल रखें। आप जब सैलेड खाएंगे और खाना खाने से पहले सुन्नत नबी के मुताबिक पानी पिएंगे तो यकीनन काफ़ी हद तक जो है आपकी भूख भी मर चुकी होगी और आपका मैदा भी भर चुका होगा, फिर उसके बाद जो खाएंगे तो इतना ज़्यादा वो नहीं होगा। आई एम राइट? एब्सोल्युटली राइट सर। एक्चुअली ये एक हनी और जैतून, ये जो मतलब फीमेल्स हैं उनकी मतलब उनके लिए बहुत लाजमी है। सुबह नीम गर्म पानी में जैतून को भी ले सकते हैं और हनी को भी ले सकते हैं। एक तो ये सबसे बड़ी बात वेट को लॉस करेगा, प्लस ये साथ साथ मतलब क्या करेगा, आपकी और जितनी भी दूसरी मतलब भूख की कमी को कम करता है। खजूर हुआ, इस तरह की चीज़ों से मतलब लेके चलें, और अपना मतलब एक्सरसाइज 1 घंटा लाजमी है। लड़की हो, लड़का हो, मर्द हो, औरत, बुढ़ा बुढ़ी, सब मतलब सब बताएंगे हमारे उन नौजवानों को जो यानी कि घर में बैठे रहते हैं, रोटियां भी तोड़ रहे होते हैं, साथ में जो है क्या नाम है वॉक करने के नाम से तो जान ही निकल जाती है। हालांकि जितना आप अपने आप को एक्टिव बनाएंगे उतना ही जो है आपकी बॉडी स्ट्रक्चर खूबसूरत होगा, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपका खून बढ़ेगा। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, देखते हैं जी कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। जी कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? सर मैं समीना बात कर रही हूँ मीरपुर कश्मीर से। जी फरमाइए। तो मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरा बेटा है 7 साल का जी, तो उसको ना लड़खड़ाता बहुत है। अच्छा ठीक है, एज बताइए उनकी कितनी है? 7 साल है। 7 साल, अच्छा ठीक है जी जी। एक ये मसला था और एक मेरा मसला खुद मेरा अपना है कि मेरी ना रंगत बहुत ना यानी कि छाइयाँ है मुंह पे। अच्छा ठीक है, तो काली है रंगत, ठीक है, तो उसके बारे में पूछना था आपसे। अच्छा बेटा जो आपका लड़खड़ाता है तो क्या जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है? हाँ जी जी कमज़ोर है। अच्छा ठीक है, और आप ये बताइए कि जो है आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? जी बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत दवाइयाँ ली हैं उसकी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है ठीक है जी, चलिए ठीक है, तो प्लीज़ इसके बारे में आप बता दें। अच्छा आपकी एज कितनी है ये बताइए? मेरी एज है 34। 34 है, और जो है अभी आपका वज़न कितना है? वजन वजन 70। और ये जो आपके चेहरे पे जो झाइयाँ पड़ी हैं बच्चे की पैदाइश के बाद बढ़ी हैं या पहले से थी आपके? नहीं पहले से थी। पहले से थी। ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है। शो में शामिल होने का शुक्रिया कि आपने हमें कॉल की। मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको कि आपकी स्किन किस तरीके से ब्राइट हो सकती है, चेहरे की झाइयाँ आपकी किस तरह ख़त्म हो सकती हैं, ये तमाम चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी, और इंशाल्लाह बेटे का भी बताता हूँ। शो में शामिल होने का बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जिनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने हैं, दाग धब्बे के निशानात हैं, क्योंकि एक्नी तो ख़त्म हो जाती है लेकिन निशानात और दाग धब्बे जो है वो रह जाते हैं, उनको अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, रंगत आप अपनी गोरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अच्छी सी होम रेमेडी बता रहा हूँ। तमाम इंग्रेडिएंट्स आप लिख लीजिए, और अब बहुत आसान तरीका है इंग्रेडिएंट्स लिखने का। अब आप लिखें भी नहीं, बल्कि जो है क्या नाम है आप ये करें कि मोबाइल के अपने कैमरे से आप रिकॉर्ड कर लें, ताकि कोई इंग्रेडिएंट्स आपका रह भी जाता है तो आप इजीली जो है उसको कर सकते हैं, क्योंकि बाद में बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाती है। क्या ख्याल है आपका? सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और आपके पास कोई है ऐसी होम रेमेडी?
मेरे पास तो बहुत सारी हैं सर। बताएं और कोई अच्छी सी कलर फेयर सबसे पहले तो सर एक्नी के लिए मैंने आपको फॉलो किया। अच्छा। जिससे सीरियसली सर, एक तो होता है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, लेकिन मैं आपके पीछे भी मतलब यही बात बता रहा था कि आपकी जो मतलब कहीं से मुझे आराम नहीं हो रहा था इस चीज़ का, मतलब नहीं हो रहे थे ये सेट एक्नीज वगैरह। तो आपकी जो मतलब बताई हुई और आपकी जो मतलब सब व्यूवर्स को भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी मतलब हैं डॉक्टर साहब से मतलब किसी तरीके से वो करें, और बहुत ज़बरदस्त स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ के, स्किन के हवाले से और अपना एक्नी वगैरह जितने भी इश्यूज़ हैं, तो इनसे आप ज़रूर इस चीज़ के लिए रब्ता करें। तो बाकी जो बहुत शुक्रिया जो है माय डियर फ्रेंड। देखिए मैं बताता चलूँ कि जो है होता यह है कि जब मीडिया पर्सन जो होते हैं तो वो डे नाइट शिफ्ट में जो है उनका ये होता है कि काम करते हैं। अच्छा, फिर ये होता है कि अगर धूप में काम कर रहे हैं तो डस्ट, पोल्यूशन, पसीना, इससे तो ज़ाहिर बात है एक्नी ऑलरेडी यानी कि निकल आती है। दूसरा ये कि अगर आप की डाइट अच्छी नहीं है तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो है क्या नाम है, रोहेल को जब ये प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने जब मुझसे रब्ता किया, अब मैंने देखा माशाल्लाह बंदा का कलर फेयर है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन बाज़ एक्नी इनकी निकल के ख़त्म हो गई। ब्राउन ब्लैक कलर के धब्बे थे। अब जब इन्होंने ट्रीटमेंट ली माशाल्लाह स्किन क्लियर हो गई। बस हल्के फुल्के जो छोटी मोटी वो चीज़ें रह गई हैं वो बिल्कुल यानी कि क्लियर हो जाएंगी। अभी जो आप रोहेल का स्क्रीन पे जो फेस देख रहे हैं वो विदाउट मेकअप के है, और दिखाने का मकसद भी यही है क्योंकि कैमरे की डिमांड होती है मेकअप करना, तमाम चीज़ें। लेकिन हमने इनको बड़ा अर्जेंटली यानी कि बुलाया और जो है क्या नाम है आए, आपको बहुत शुक्रिया। तो बाकी आप अगर ये होम रेमेडी आप लिख लीजिए और इसको अपने घर पे आप ट्राई कीजिए, और ये बिल्कुल भी महंगी नहीं है। आपके घर में ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। सब लोग जो है क्या नाम है खा रहे हैं और पी रहे हैं कॉफ़ी, ठीक है ना। कॉफ़ी पीने का तो मौसम सर्दियों में ही होता है। ऐसी बात है सर। आप पीते हैं कॉफ़ी? कॉफ़ी पीता हूँ बिल्कुल, बहुत कम। लेकिन और बात ये है कि कराची के अंदर सर्दियाँ आती कितनी हैं, बहुत कम तो आती हैं, बहुत मुश्किल से आती हैं, और उसको भी बंदा अगर एंजॉय ना करे तो फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल एंजॉय करें, एंजॉय करेंगे तो और ज़्यादा मज़ेदार यानी कि बहुत ही मज़ा आएगा। अभी तो खैर हम कॉफ़ी चेहरे पे लगाने के नहीं बता रहे हैं आपको, हम भी बताते हैं। देखिए आपको कि कॉफ़ी सिर्फ पी नहीं जाती जनाब, लगाई भी जाती है। और किस तरह लगाई जाएगी, आपने सबसे पहले एक एम्प्टी बॉल लेना है और उसमें आपने 2 टेबल स्पून जो है आपने शहद लेना है, और शहद के साथ आपने लेना है 2 टेबल स्पून कॉफ़ी, और 2 चम्मच आपने इसमें लेना है दही, योगर्ट, ठीक है। और अगर खट्टा दही हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो मीठा हो तो वो भी चलेगा। अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद आपने एक चुटकी जो है आपने इसमें डालनी है हल्दी, और हल्दी डालने के बाद इसमें चंद कतरे लेमन के आपने ड्रॉप्स डालना है। अब जनाब आपने इनको बनाने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ना है ताकि तमाम चीज़ें यकजा हो जाएं, और जब ये इंग्रेडिएंट्स आपस में यकजा हो जाएं फिर इसे आप अपने पूरे चेहरे पर लगाएं। लेकिन चेहरे पर लगाने से पहले आप ये देख लीजिए आपके चेहरे पर डस्ट तो नहीं है और चेहरा आपका ख़राब तो नहीं हो रहा, क्योंकि बाज़ दफ़ा ख़वातीन किचन में काम कर रही होती हैं तो ज़्यादा ऑयल वगैरह भी आ जाता है। तो ज़्यादा बेहतर है अपने चेहरे को पहले फेस वॉश कर लें, अगर नहीं है तो रोज़ वाटर का स्प्रे करके और आप अपने चेहरे पर उसको लगाएं। लगाने के बाद 15 से 20 मिनट आप उसे छोड़ दें, और छोड़ के जो है क्या नाम है आप फिर उसको हल्के गीले हाथों से क्लींजिंग करें और फिर उतार लें। इंशाल्लाह आप देखिएगा आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश और ग्लो करेगी। रंगत आपकी इंशाल्लाह ना सिर्फ फेयर होगी बल्कि हर कोई टोकेगा, इतना अच्छा आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अच्छा जनाब, बाकी जिन लड़के लड़कियों की शादी हो रही है उन लोगों के लिए ज़बरदस्त डिस्काउंट पैकेज है अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक और अप्सरा ब्यूटी सैलून की जानिब से, कि कल का दिन जो है हमारा ब्यूटी सैलून खुला हुआ होता है, क्लिनिक भी खुला होता है। हमारी जो छुट्टी होती है वो बुध वाले दिन होती है, वेडनेसडे वाले दिन। तो आप लोग जो है आ सकते हैं और आप भी सकती हैं। हमारा अप्सरा ब्यूटी सैलून में डिस्काउंट पैकेजेस चल रहे हैं, और डिस्काउंट पैकेज हम आपको अभी दिखाएंगे भी कि कौन कौन से पैकेज हैं। एडमिशन कोर्सेज भी हो रहे हैं, क्योंकि इस महंगाई के दौर में जहाँ के एक कोर्स ही जो है यानी कि अगर आप मेकअप का कोर्स सीखें या हेयर का सीखें तो 1 लाख रुपए का होता है। तो जनाब अप्सरा ब्यूटी सैलून आपको वो डिस्काउंट पैकेज दे रहा है कि आप जो है 2 माह का मुकम्मल ब्यूटिशन कोर्स एक्सपर्ट यानी कि ब्यूटिशंस की ज़ेर निगरानी सीख सकती हैं सिर्फ 5,000 रुपये में। तो 5,000 रुपये में आप, ये तो कुछ भी नहीं है, एक मेहमान आ जाता है तो ख़त्म हो जाते हैं। अगर कहीं पिज़्ज़ा हट चले गए या कहीं और चले गए वहाँ ख़त्म हो जाते हैं एक दावत में। तो ये 2 महीने का आपको कोर्स आप सीखेंगे तो आप ये देखिएगा आपको कितना फ़ायदा होगा।
आप तशरीफ़ लाएं और हमारी जो ब्रांच है गुलशन इकबाल ब्लॉक 13A में है और माशाल्लाह काफ़ी बड़ी ब्रांच है, फ़ीमेल स्टाफ है हमारा और फीमेल ही ट्रेनर है हमारी, आप आके वहाँ सीख सकती हैं। दूसरा ये है कि ना तो ज़्यादा मॉडल लाने का झंझट है और ना ही ज़्यादा सामान लाने की ज़रूरत है आपको, तो ये इससे भी आपको बहुत बड़ी ज़िम्मा हो गई। अच्छा जी, ब्यूटिशन कोर्स क्यों सीखा जाए? ब्यूटिशन कोर्स देखिए इसलिए भी सीख सकती हैं आप सेल्फ ग्रूमिंग के लिए भी, क्योंकि सेल्फ ग्रूमिंग आप अगर करेंगी तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। साथ साथ ये कि जो है लड़कियाँ बाज़ घर में महंगाई की वजह से बहुत परेशान होती हैं कि जी बिल्कुल। हमारे वालिद साहब की जॉब इतनी अच्छी नहीं है, महंगाई का दौर है, तो जो है वालिद की, भाई की या घर के हालात ऐसे हैं, तो खुद सीख कर जो है क्या नाम है आप जॉब भी कर अपना सकती हैं अच्छा जॉब कर सकते हैं और एक बहुत बाइज़्ज़त मतलब तरीके से। बहुत अच्छा डिस्काउंट पैकेज दे रहे हैं आप, तो मतलब कुछ भी नहीं होते। कुछ भी नहीं होते और आप सीख कर जो है क्या नाम है कितना हम कुछ सीखे और आगे का जो आने वाला है, ये जो मतलब जो चीज़ ये सीख लेगा इन फ्यूचर, तो मतलब टोटली सारी चीज़ें इस पे ही आ रही हैं। और देखिए हम जो सिखा रहे हैं ना वो बेसिक टू एडवांस सिखा रहे हैं, यानी कि नई टेक्नोलॉजी के साथ। एक होता था पुराने दौर में डाई लगाने का तरीका, ठीक। स्ट्रेकिंग का तरीका, रिबॉन्डिंग का तरीका, अब हमारे यहाँ जदीद तरीके से मेकअप भी इतना जदीद हो गया है कि आपके चेहरे पर मेकअप होगा लेकिन आपको फील नहीं होगा, आपकी स्किन के मुनासबत से आपका शीमर, आपके आईज, आपके हमारा ब्राइडल मेकअप इतना मशहूर है कि और माशाल्लाह उसकी इतनी बुकिंग होती हैं और उस पर भी डिस्काउंट पैकेजेस हैं, 25% डिस्काउंट है आप अगर जो है ब्राइडल पैकेज हमारा लेते हैं। साथ में हम जो हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट हैं अमरीना साहिबा, वो ये गाइड करती हैं अपने तमाम जितने भी क्लाइंट्स आते हैं जी कि जी। ब्राइड की बुकिंग कराना है, 1-2 महीने पहले आते हैं तो उनको बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया जाता है कि अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें, जो आपने शुरू में कहा था। जी बिल्कुल। दूसरा ये कि अपनी डाइट अच्छी रखें और ज़्यादातर वेजिटेबल्स पे आ जाएं, वेजिटेबल्स, रेड मीट छोड़ दें फ्रूट्स बिल्कुल, ठीक बिल्कुल है। छोड़ देनी और चाहिए। दूसरा जूसेस का और जो है जूसेस। क्या नाम है बाकी और जितनी भी चीज़ें हैं उनका ख्याल रखें। अब क्या होता है लड़कियां शादी से पहले जब यानी कि अपना वज़न कम करने के चक्कर में डाइटिंग करती हैं तो वो बेरौनक हो जाती हैं या उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने निकल आते हैं, तो स्किन डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। वो आपको एक डाइट प्लान देंगी कि किस तरीके से जो है आप अपनी स्किन को फ्रेश और ग्लो कर सकते हैं, ताकि मेकअप एक आर्ट होता है, वन टाइम तो मेकअप आप करा लेंगी लेकिन आपकी स्किन इतनी डैमेज होगी, ख़राब होगी, झाइयाँ होंगी, झुर्रियाँ होंगी, बढ़ती उम्र के असरात होंगे आपके कि आपकी उम्र तो 25 साल है लेकिन आप 35 साल की लग रही हैं, लगेंगे। तो कितना बुरा लगता है ना। बहुत बुरा लगता है, ऐसी बात है। तो फिर दूल्हा भी परेशान हो जाए यार के आई क्या थी ऐश्वर्या राय और निकल के आई तो बिल्कुल ऐसा सही। यानी कि नहीं होना चाहिए। अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखने के लिए आप अप्सरा ब्यूटी सैलून तशरीफ़ लाइए, क्लिनिक लाइए और अपना प्रॉपर तौर पे इलाज कराइए, तो फिर देखिएगा कितना अच्छा डिस्काउंट पैकेज मिलेगा। बाकी मॉडल मेकअप, पार्टी मेकअप और जो है हमारा मीडिया का एक मेकअप और भी होता है, वो मेकअप आप सिर्फ 1000 में हासिल कर सकती हैं। तो अगर आप चाहें तो कल का दिन आपके पास है, आप बुकिंग करा सकती हैं, भले आपकी घर में फैमिली में जो तकरीब है वो 15 दिन बाद है, ये पूरी फरवरी के किसी भी दिन है, तो आप आके उसकी बुकिंग करा सकती हैं। तो क्या ख्याल है हमारे अप्सरा ब्यूटी सैलून का पैकेज कौन कौन सा है, आप देखना चाहेंगे हम दिखाएं आपको? बिल्कुल सर, क्यों नहीं देखना चाहूँगा, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दैट। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ये बाद में मुझसे पता है क्या कहने वाले हैं, मैं बता दूं पहले से आपको कि डॉक्टर साहब आपने फीमेल का तो खोला है, मेल का ज़रूर खोलना है ताकि हम भी फ़ायदा उठाएं। तो चलें चल के देखते हैं जनाब अप्सरा ब्यूटी सैलून का पैकेज।
जी जनाब, देखा आपने पैकेज अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक और अप्सरा ब्यूटी सैलून का, और यकीनन आपको अगर अच्छा लगा है तो आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी, डॉक्टर रिजवान तो बता रहे थे हमें कि 5,000 रुपये में ब्यूटिशियन का कोर्स सीख सकते हैं। तो ये जनाब थोड़ी सी हमारी पुरानी स्लाइड है, अभी हमने जो है उसको चेंज किया है हालियाना। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आ सकते हैं। 5,000 में आप 2 माह का मुकम्मल ब्यूटिशियन कोर्स सीख सकती हैं, और 1,000 रुपये में आप 25 सर्विसेज भी हासिल कर सकती हैं। जनाब ये सर्विसेज तकरीबन 15 से 20,000 रुपये की होती हैं, लेकिन जो है आप अगर आएंगी तो आप जो है 1,000 में ये हासिल कर सकती हैं। इसमें आपके लिए स्पेशलिटी की क्या बात है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें स्पेशलिटी ये है, ये 25 सर्विसेज जो हैं, इसमें फेशियल मिल रहा है आपको, और इसमें ब्लीच है, इसमें आईब्रो है, अपर लिप्स है, फॉरहेड है, लिप ट्रीटमेंट है, इसके साथ जो है मैनिक्योर है, फीट मसाज है, वैक्सिंग है, और जनाब इसमें हेयर कटिंग भी है, और प्रोटीन हेयर ट्रीटमेंट भी है। अब बताइए 1,000 रुपये में 25 सर्विसेज, तो फिर अब घर बैठे ये रोना मत रोइए। हाँ अमेजिंग, बिल्कुल। अब देखिए जो है क्या नाम है, घर में बैठकर इंसान, ये हमारे हाथ जो होते हैं ना, जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये हमारे समझ लीजिए रिमोट कंट्रोल होते हैं। इसको हम दबाते हैं तो इससे जो है ना हमारे प्रेशर पॉइंट जो है वो होते हैं। अगर इसको हम अच्छे तरीके से जो है इस्तेमाल इसका रखें तो बेहतरीन होता है। इसी तरीके से हमारे पाँव होते हैं, उनका भी जो है लिंक जो है हमारे दिमाग से होता है। इसमें दिल, गुर्दे, फेफड़े और हमारे जो है क्या नाम है जिगर की वर्किंग होती है। और कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम हैप्पी केमिकल जो है यानी कि वो रिलीज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी हम करते हैं, ठीक है। अब आप जो है जहाँ जहाँ बहुत सर्दी पड़ रही है, क्योंकि हमारा ये शो ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर तक देखा जाता है, और जो है उसके अंदर आपने क्या करना है, सर्दी ज़्यादा हो रही है, सुस्ती आ गई है जिस्म में और कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा, तो सबसे पहले आपने हाथों को जो है क्या नाम है थोड़ा सा रबिंग करना है, ठीक है। इस तरीके से अपने हाथों को रबिंग करेंगे थोड़ा सा, और फिर आप मेरे साथ साथ करते जाइए। मैं देख रहा हूँ कौन कौन कर रहा है और कौन कौन नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक है ना भाई? ठीक। अच्छा चलें जी, आप भी करें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब हमने इस तरीके से रबिंग करा और फिर इस तरीके से हम लाए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा हल्का सा इस तरीके से हम उसको आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है। आप भी देखिएगा इसके करने के बाद फिर आपको कितना सुकून मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपने इस तरीके से करना है, ये देखते जाएं। रोहेल बिल्कुल सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह आपने करा, फिर इस तरीके से आप इसको इस तरह करेंगे, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद फिर हम इस तरीके से, ठीक है। ये आप करते जाएं। ये आप ये देखिएगा थोड़ी देर बाद आपकी जिस्म की थकान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये करने के बाद फिर आपने इस तरह करना है, और फिर ये इस तरीके से ऊपर से रबिंग करना है, ठीक है। आप थोड़ी देर बाद फिर इस तरह आपने पंचिंग करना है। इससे ब्लड की सर्कुलेशन भी फास्ट होगी, हाथों की मूवमेंट अच्छी होगी, और बहुत आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे, ठीक है। और ये करने के बाद सिर्फ आपने 1 मिनट जो है अपनी आँखों को बंद करके सुकून से बैठना है, और गहरी सांसें यानी कि आपने जो है लेनी है और उसके साथ छोड़नी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी जाएगी, ऑक्सीजन जो है आपकी अंदर आएगी, और वो ऑक्सीजन जो है आपके अंदर एक तवन्नाई देगी, ठीक है। लेकिन ये ख्याल रखिएगा जब आप सांस छोड़े हो तो किसी के सामने नहीं छोड़िएगा, खाना रखा हो तो उसके सामने नहीं, गिलास के सामने नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बड़ी ख़तरनाक होती है। इसीलिए कहते हैं जब आप चाय का कप लेते हैं तो फूकें मार मार के पी रहे होते हैं। जो चाय का जायका है वो तो बरकरार रहेगा शायद, लेकिन जो उसकी अफादियत है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड चली गई उसके अंदर। निवाले को भी आप फूक मारते हैं, गलत, फूक नहीं मारना चाहिए आपको, क्योंकि सांस जब लेते हैं और जब आप सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है। कोशिश करें और ये करिए, आप इंशाल्लाह देखिएगा बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे।
आप कैसा फील कर रहे हैं? सर मैं तो बहुत ज़बरदस्त आपसे मिलके, क्योंकि बहुत सारी जो मालूमात मिल रही हैं डॉक्टर आपसे, मतलब जो नहीं मिलती, और मैं लाइव आज पहली बार आपके साथ इतनी सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो जो इंसान पहली मर्तबा जो है लाइव शो करता है, पहला काम करता है, वो हमेशा याद रहता है। आपको याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा सर, और आपके साथ क्यों नहीं रहेगा याद। चलें, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। कराची से बात कर रही हैं? आप अलिशबा प्लीज दोबारा कॉल कीजिए, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। आई थिंक कॉल ड्रॉप भी हो गई है। हाँ, अच्छा जी। बाज़ दफ़ा क्या होता है, इंसान कोशिश करता है कि जो है उसकी स्किन बहुत ज़्यादा चमकदार रहे और हेल्दी रहे, लेकिन जो है लेकिन नहीं रहती, क्योंकि इंसान के अंदर जो है अगर ब्लड की कमी हो, हीमोग्लोबिन की कमी हो, तो वो बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है। मकई का आटा और जौ का आटा, ये हम अमूमन जो है घर में खाते हैं। मकई जो होती है, आप भुट्टे वगैरह खाते ही हैं, कितने जायकेदार होते हैं, अच्छे होते हैं। और जौ का आटा भी, इसकी भी रोटी खाई जाती है, तो ये भी आप ले सकते हैं। अब आपने क्या करना है, कुछ मकदार के अंदर इसको हमने लेना है हम वज़न, ठीक है। कितना कितना लेना है मैं बताता हूँ, लेकिन पहले कॉलर हमारे साथ हैं, पूछते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं अरिशा बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का लाख शुक्र है। जी डॉक्टर साहब, आपकी कॉल एक तो नहीं मिलती है, मैं इतना मिलाती हूँ, किसी भी प्रोग्राम में आपकी कॉल जाते बिजी जाती है, और फिर आप भी डॉक्टर साहब मिलते भी नहीं है। इतनी दफा हम करते हैं कॉल वगैरह, चलें जी, डॉक्टर साहब से बात करना होती है तो डॉक्टर साहब मिलते ही नहीं। बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम की डॉक्टर साहब बहुत तारीफ कर रही थी कि आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया, और और आपकी नई क्रीम के बारे में डॉक्टर साहब कह रहा था, जो आपकी जितनी प्रोडक्ट्स है माशाल्लाह से मैंने यूज किए, तो फ्रेगनेंस की जो है क्रीम वगैरह, उसकी भी मैंने ना यूज की थी, तो काफी माशाल्लाह से फायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरी एक्नी प्रॉब्लम थी वो भी काफी नहीं है, मतलब हल हुई, सॉल्व हुई। और आपका जो स्लिमिंग का जो कोर्स था डॉक्टर साहब, वो भी मैंने किया था, तो काफी मेरा वेट नहीं लूज हुआ, तो इसलिए मैंने कहा डॉक्टर साहब से नहीं है, लाइव नहीं है, शो के जरिए नहीं है, आपकी नहीं है, थैंक्स कर दूं। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा ये बताइए, डॉक्टर आप जो है कहाँ से, कराची से बात कर रही हैं? जी कराची से बात कर रही हूँ। अच्छा, अब स्किन के तमाम मसाइल हल हो गए आपके, यानी कि चेहरे के दाग धब्बे खत्म हो गए आपके, फ्रैकल्स वगैरह? माशाल्लाह से। और डॉक्टर साहब जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं ये भी पूछ रही थी कि अगर इसको कंटिन्यूसली यूज करें तो बेहतर होगा या फिर हम स्टॉप कर लें? देखिए, अगर आप कंटिन्यू भी करना चाहें, क्योंकि ये अप्सरा ब्यूटी क्रीम है, तो जो है ये स्किन मेंटेनेंस तो ज़रूरी होती है, स्किन रिपेयरिंग करती है। अब ये आपको किचन में जो आप काम करती हैं, ज़ाहिर बात है वहाँ का वेदर अलहदा होता है, फिर आप बाहर आते हैं, मौसमी असरात से बचाती है। बाज़ ख़वातीन वर्किंग लेडी होती हैं जो धूल मट्टी पसीने की वजह से उनकी स्किन ख़राब हो जाती है, कुछ ख़वातीन बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ करती हैं, तो एक स्किन टोनर के तौर पे भी आप इसे यूज़ कर सकती हैं। मतलब हाँ का मतलब हाँ हम यूज कर सकते हैं, मतलब ऑलवेज हमेशा ये। अच्छा, आपने पूरी किट ली थी अप्सरा ब्यूटी क्रीम की या सिर्फ क्रीम ली थी आपने? जी मैंने तो क्रीम ली थी फिलहाल, तो आपसे काफी फायदा हुआ, तो मैं डॉक्टर साहब से पूछ रही थी कि अगर मैं अपनी बॉडी के अभी तो मतलब जो कॉम्प्लेक्शन है ना उसको फेयर करना चाहें तो बिल्कुल, मतलब सेम कलर होता है, तो उसके लिए कोई पॉसिबिलिटी होगी तो आप मुझे बताएंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल हो सकती है, अगर आप अप्सरा ब्यूटी क्रीम की पूरी किट लेंगी, क्योंकि हमारी जो है नॉर्मल किट भी है, ब्राइडल किट भी होती है, तो उसमें आप तमाम किट लेंगी। उसमें डिस्कवरी फेस पॉलिश है, गोल्डन मड मार्क्स है, एक्सफोलिएटर पाउडर होता है, परफेक्ट वाइट टैबलेट होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं उसमें जो आपके एज के और उसके हिसाब से दी जाती हैं कि कितनी सांवली रंगत है। दूसरा ये होता है, बाज़ जैसे मर्द और ख़वातीन ड्राइविंग करते हैं, उनके हाथ बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं या और दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी सेट हो जाती हैं उससे ना। डॉक्टर साहब मतलब यूज कर सकती है कोई, मतलब कोई मतलब साइड इफेक्ट वगैरह से नहीं? हर्बल और होम्योपैथिक इंग्रेडिएंट्स पे होते हैं। आप जो है माशाल्लाह पहले क्रीम लगा चुकी हैं,
तो जी जी अल्लाह के जी 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 बहुत। तो कोई टोकता है मैं आपको ये कुछ? पूछ रही थी जी जी जी। कुछ लोग नहीं, बोलते हैं, टोकते हैं आपको कि इतनी फेयर क्या हो गई? चौक जाते हैं कि ना पहले से और अपने में ये काफी फर्क है ना, बहुत ज्यादा बल्कि ना। तो अच्छा इसलिए अच्छा। ये कहने लगता है कि पहले के कॉम्प्लेक्शन में और आपके कॉम्प्लेक्शन में तो नहीं आप लगना अपनी पड़ता दोस्तों को फर्क। क्यों नहीं बताती हैं? बताती हैं उन्हें कि कहाँ से यूज कर नहीं रही हैं डॉक्टर मेकअप? साहब, आपकी क्लिनिक भी आई थी मेरी फ्रेंड्स वगैरह और अच्छा आपके सैलून भी आई थी और काफी आपके लिए सैलून का जो नहीं है 1000 में 25 सर्विसेज आप जो दे रहे हैं, अमेजिंग ऑफर है आपकी ना। मैं इसके लिए भी आपके लिए मेरी फ्रेंड्स कह रही थी, खासतौर पर डॉक्टर साहब को हमारे सर से भी नहीं थैंक्स कर दीजिएगा कि जिसकी वजह से इतनी महंगाई में नहीं है आप ना 1000 में 25 सर्विसेज, बहुत ज्यादा नहीं डॉक्टर साहब, बहुत डिस्काउंट है जिसके चलें लिए जी, आपके हम आप तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार फ्रेंड्स हैं का भी आपके। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। और दूसरा ये है कि देखिए हमारा हमने अभी ये पैकेज निकाला है कि 1 लाख रुपए वाला जो ब्यूटिशियन का कोर्स है 5000 रुपये में वो सीख सकती हैं। और जो इससे ओहो वेरी आपको गुड। मॉडल लाने की भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा सामान लाने का भी झंझट नहीं है। तो इजीली आएँ और जो है क्या नाम है मेकअप सीखें, और सर्टिफिकेट भी मिल रहा है उन्हें, और ये सर्टिफिकेट हमारा जो है दूर जगह पे भी मिलता है। बिल्कुल। चलें जी, बहुत शुक्रिया अलिशबा आपका कि आपने हमारे शो में कॉल की। तो मैं बता रहा था आपको, मकई और जौ का आटा अगर हम वज़न लेकर और उसे थोड़े से गर्म पानी में पहले भिगो दें, और फिर इस पेस्ट के अंदर जो है आपने लेमन जूस मिलाना है तकरीबन आधा, यानी कि जो कटा हुआ होगा वो आधा मिलाकर आप जो है अपने पूरे, यानी कि जिन ख़वातीन की नेक बहुत ज़्यादा ख़राब होती है वो भी यूज़ कर सकती हैं। अपने चेहरे, गर्दन, कान और हाथ पर लगाएं, उसे 15 मिनट तक उसे लगा रहने दें और फिर गीले हाथों से क्लिनजिंग करके उतार लें। और उसके बाद जो है आप ये साफ़ करने के बाद ज़ाहिर बात है स्किन पोर्स ओपन हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ स्क्रब का काम करती हैं। उसके बाद शहद की अगर लेयर लगा ली जाए तो वो बहुत ज़बरदस्त टोनर है। अगर शहद मौजूद नहीं है तो अर्क़ गुलाब जो है उसका स्प्रे कर लिया जाए, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। लेमन जूस भी बहुत इसके लिए ज़बरदस्त, क्योंकि जो है उसके जो इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं वो मैल को काटते हैं। बिल्कुल। और आपकी जो हाथों की वो होता है ना, बाद दफ़ा जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा स्किन फंगस हो जाता है, काले काले हो जाते हैं, कौनियाँ आपकी डार्क हो जाती हैं, तो वो आपको बहुत अच्छा दे सकते हैं। बाकी ये बताइए आप कितनी मरतबा अपना चेहरा धोते हैं? सर 3 to 4 टाइम तो मैं फेस वॉश करता हूँ। अच्छा ठीक, प्रॉपर क्लीजनिंग करके इसके साथ अगर मैं वो करता हूँ फेस वॉश तो 3 से 4 टाइम। ठीक है। और बाकी सुबह का खाना, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना क्या है आपका? मुझे तो टोटल जो चलना पड़ता है वो जिम के जो मेरे इंस्ट्रक्टर है उनके उस पर चलना पड़ता है। अच्छा, लेकिन जो मेरी डाइट है, डाइट के हिसाब से अगर मैं आपको आपकी बताऊं हाइट तो कितनी है? 5'10". 5'10" है। तो आपके जो है इंस्ट्रक्टर ने क्या कहा है, कितना वज़न होना चाहिए आपका? मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे मतलब 65-64 तक का कहा है कि इतना आप रखें। अच्छा अच्छा। अभी कितना है आपका? मेरा 68। 68 है जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त। देखें जब हमारे पास भी जो पेशेंट आते हैं हम उनका BMI निकलवाते हैं, उनकी एज देखते हैं, उनकी हाइट देखते हैं, उनका वेट देखते हैं। और अमूमन यही होता है, जो ओवरवेट होते हैं तो उनकी जोड़ पट्ठों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बिल्कुल। घुटनों में दर्द हो जाता है, हड्डियाँ, ज़ाहिर बात है। देखें एक खातून है, उनका वज़न होना चाहिए 55 किलो, ठीक है। अगर उनकी 5'3" हाइट है, 5'4" है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 55 होना चाहिए। और जो है अगर शादीशुदा है तो 60 तक भी चलो चल जाता है। लेकिन अगर किसी का जो है 90 है, 100 है, 120 है, तो बताइए वो तो फिर अपने से डबल वज़न लेके चल रही हैं, तो उससे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एक आदमी अगर 20-20 किलो का डब्बा तेल का उठा के चले, कितनी देर चल सकता है? नहीं चल सकता ना। तो अब यही चीज़ें होती हैं कि आप अगर आपने आपको अपनी सिर्फ ज़बान को आपने ज़िप लगा लिया, अगर कोई सामने खाना रखा हो यूँ गर्दन हिलाते रहें कि नहीं खाना, तो फिर देखिएगा कितना अच्छा आपको इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट मिल सकता है। बाकी हमारा अप्सरा स्लिम आप यूज़ करते हैं तो एक माह में तकरीबन 10 से 15 से 20 पाउंड वज़न जो है आसानी से जो है आप कम कर सकते हैं। और उसके लिए आपने क्या करना होगा, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उसे आप नोट कर लीजिए और उसके बाद आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, जो हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी मैं हिसारपुर से। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा ये मसला है, मेरे बाल भी सर के बहुत गिर रहे हैं। अच्छा, बाल आपके सर के गिर रहे हैं, ठीक है। एज कितनी है आपकी? हाँ हाँ जी। उम्र कितनी है आपकी? हाँ 25 साल।
25 साल, हाँ। ठीक है। और बाल कब से गिर रहे हैं, कितने साल हो गए आपके बालों को गिरते हुए? अभी कुछ माह हुए हैं 5 या महीने हुए, 5 5 महीने हुए? कोई खास वजह हुई बालों के गिरने की? यानी कि आपने कोई हेयर यानी कि करते हैं ना, जैसे हेयर कलरिंग करा लेते हैं, रिबॉन्डिंग है? नहीं नहीं, मैं कोई कलर वाला नहीं करती। अच्छा ठीक है, स्ट्रेटनर्स बहुत यूज होते हैं। स्ट्रेटनर बहुत यूज नहीं होता है। नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, बालों में ऑयलिंग करती हैं आप? जी बालों में तेल लगाती हैं? हाँ, तेल लगाती है, सरसों का तेल। सरसों का तेल लगाती हैं। और कंडीशनर वगैरह करती हैं? कोई अंडा दही वगैरह लगाया बालों में? नहीं 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 करा, अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, शादी हो गई है आपकी? जी शादी हो गई है आपकी? शादी, हाँ, 5 अच्छा। महीने हुए शादी को। शादी को 5 महीने हुए हैं हाँ और 5 महीने से बाल गिर रहे हैं? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। सास से तो दोस्ती है ना आपकी? सासू माँ से? जी? सासू माँ से दोस्ती है आपकी? नहीं, पहले भी गिर रहे थे बाल, कम थे, अब ज्यादा गिर रहे। अब ज़्यादा गिर रहा है। चलिए ठीक है मेरी बहन, मैं बताता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो यकीनन ये हार्मोनल चेंजिंग होती है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। शादी से पहले या शादी के बाद अगर बाल गिरते हैं तो हार्मोनल चेंजिंग होती हैं और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी डाइट अच्छी रखें। आप एक हैंडफुल जो है ड्राई फ्रूट लें, ठीक है। अपने हस्बैंड से कहें, अगर वो देख रहे हैं शो हमारा, तो उनसे कहें वो ड्राई फ्रूट लाएं जिसमें आपको बादाम, पिस्ते, इंजीर और जो है क्या नाम है खोपरा, और इसके साथ मिश्री, और साथ में जो है क्या नाम है अखरोट, क्योंकि अखरोट जो है उसमें देखा होगा आपने, उसकी शक्ल बिल्कुल दिमाग जैसी होती है, वो ले लें। 5 मग्स आप ले सकती हैं। थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें ले लें। इंजीर ज़रूर लीजिएगा, ठीक है, खून बनाने में मदद देती है। ये तमाम चीज़ें लेकर आहिस्ता आहिस्ता आप चबा चबा कर उसे खाएं और फिर देखें इंशाल्लाह कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरा ये है कि दूध दही का इस्तेमाल रखें। और आमले का मुरब्बा, मेरी बहन कहे कि आपके तो अभी 5 महीने हुए हैं, शोहर यूँ मिनटों में ले आएंगे, उनसे कहें मुझे आमले का जो है मुरब्बा ला दें, या सेब का मुरब्बा, थोड़ा सा नाश्ते के वक्त वो खा लें। दूसरा ये आमला रीठा सीकाकाई से बालों को धोएं, उससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ जाएगा आपको। फ़िश का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, ठीक है ना। ये सी फूड जो होते हैं ये बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। बाकी और जो है क्या नाम है, कोशिश करें। मैं एक बहुत अच्छी होम रेमेडी बता रहा हूँ, और बाकी अगर ये सब चीज़ें ना कर सकें तो आप फिर अप्सरा का हेयर ऑयल मंगा सकती हैं, हेयर टॉनिक मंगा सकती हैं, कि बालों को जितना चाहें मजबूत बनाएं, लंबा घना कर सकती हैं उससे ना। बाकी ये देखिएगा बालों का गिरना, टूटना, खुश्की, सिकरी, तमाम चीज़ें ख़त्म होंगी और बालों की अफजाइश बहुत अच्छी हो जाएगी। ये जो हार्मोनल चेंजिंग की वजह से हो रही है उसमें परफेक्ट वाइट हमारी हेयर फास्फोरस टैबलेट जो होती हैं और जो ड्रॉप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यानी कि फ़ायदा देते हैं। एक तो वक्त से पहले जो बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं एज के, वो ख़त्म हो जाते हैं, वो काले हो जाते हैं। दूसरा बालों का गिरना टूटना वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं आयशा बोल रही जी, लाहौर से। जी आयशा साहिबा, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। जी बताइए, कैसा मौसम है लाहौर का, ये बताएं पहले आप। लाहौर बारिश हो रही है। वाह, ज़बरदस्त। जी जी, बड़ा लवली मौसम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र है। जो है आज जो है कराची में भी थोड़ी सी बारिश हुई है और अच्छा ठंडा मौसम हो रहा है। जी जी जी। और ना मेरे ना फेस का मैंने मसला था, मेरी ना जो है ना स्किन फेस की, आईज जो है मेरी डार्क सर्कल है और चिन जो मेरी ब्लैक होनी शुरू हुई है, और स्किन जो पूरे फेस की है ना एक जैसी नहीं है। अच्छा तो ठीक है। कलर मेरा डल हो रहा है। अच्छा ये बताइए, आपका टी जोन एरिया जो है ये अलग है और बाकी अलग है? जी अलग है। अच्छा ये बताइए, ऑयली स्किन है आपकी, नॉर्मल स्किन है या ड्राई? ड्राई स्किन है। ड्राई स्किन है, ठीक है। अच्छा क्लींजिंग करती हैं आप? जी जी मैं करती हूँ। किस चीज़ से करती हैं? क्लींजिंग मिल्क से करती हूँ। अच्छा क्लींजिंग मिल्क से करती हैं, कोई जी जी, ठीक है। और टोनर वगैरह भी लगाती हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताइए, पानी कितना पीती हैं डेली आप? पानी मैं बहुत पीती हूँ, पहले कम पीती थी, अब मैंने बहुत केयर कर रही हूँ, पानी अच्छा। ज्यादा पी रही हूँ। ठीक है, सही सही। और जो अभी आप क्रीम बता रहे थे, इससे पहले कॉल आई थी, ठीक और है। मैं लाहौर मंगवाना चाहूँ तो कैसे मिल सकती है, मेरा कलर फेयर हो जाए? बिल्कुल मेरी बहन, मैं बताता हूँ आपको। आयशा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ।
देखिए जो कराची में है वो हमारे क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13A में है हमारा क्लिनिक। और बाकी आप कराची से बाहर कहीं पर भी हैं तो होम डिलीवरी मंगा सकते हैं बज़रिया वीपी पार्सल या TCS के ज़रिए। तो जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उससे आप नोट कर लीजिए और फिर शो के बाद या कल दिन में आप हमें कॉल करेंगे तो वो आपको बता दिया जाएगा। हमारे नुमाइंदे बैठे हैं आपको रहनुमाई के लिए, वो आपको गाइड करेंगे किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। होम डिलीवरी हमारी फ्री होती है और अपनी कंडीशन बताकर आप फिर वो चीज़ मंगा सकते हैं और देख सकते हैं। अच्छा जी, आयशा ने पूछा कि जी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डबल टोन हो रही है, उसको हम किस तरीके से सही कर सकते हैं। तो इससे पहले एक हमारी जो बहन की कॉल थी जिन्होंने बालों का मसला पूछा था, हेयर फॉलिंग के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है मेथी दाना। मेथी दाने का इस्तेमाल अगर करा जाए तो मेथी हम लोग अमूमन खाने में तो इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर बालों में लगाई जाए तो उसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। आपने तकरीबन 50 ग्राम आपने ले ली मेथी, इसे आप भिगो दें पानी में और 1.5 गिलास पानी में भिगो दें। और मैं कॉल ले लेता हूँ फिर बताता हूँ क्या करते हैं, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी, कौन साहब? मैं खान जी बोल रहा हूँ साहिवाल से। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। अच्छा ये बताइए हमारे जो मॉडल बैठे हुए हैं रोहेल फजल, कैसे लग रहे हैं आपको? सही लग रहे हैं। सही लग रहे हैं यार? अच्छे नहीं लग रहे? नहीं, अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, तारीफ करा करो यार, तारीफ करने में क्या जाता है अल्लाह के बंदे। अच्छा हमारा शो कैसा लग रहा है आपको? ठीक है जी, अच्छा है। अच्छा जी, हमारा शो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा चल रहा है ना? हाँ जी। अच्छा जी, फरमाइए सर, क्या सवाल है आपका? मेरा रंग डार्क है जी, फिल करने के लिए सवाल था। अच्छा ठीक है। हाँ जी। एज कितनी है आपकी? हाँ जी। आपकी उम्र कितनी है? 28। 28 साल। और कब से है ये? हाँ, शुरू से ही है जी। वैसे शुरू से कब से है? कितने हाँ साल हो शुरू गए? से मेरा शुरू से ही कुछ रंगदार था। अच्छा अच्छा चलें, हाँ। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे शो में शामिल होने का। और जो है मैं बता रहा था आपको कि जी आपने 1.5 गिलास पानी के अंदर जो है आपने 50 ग्राम मेथी दाना डाला है। अब हम उसे अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे और जब वो 1 गिलास रह जाएगा, ठीक है, फिर हम उस चूल्हे को बंद कर देंगे, हल्की आंच पर बनाना है और वो मेथी दाना भी गल जाए। ठीक, इसके बाद आपने क्या करना है जनाब, वो मेथी दाना आपने जो है छान लेना है। और जब हम छान लेंगे तो उसका जितना भी पानी होगा वो समझ लीजिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। उसको एक स्प्रे वाली बोतल के अंदर आपने भर लेना है और जितना पेस्ट है उसका वो मशीन में आपने चला लेना है। और वो पेस्ट मशीन में चलाकर वो आपने जो है आपके अगर चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने हैं तो वो पेस्ट आपको ड्राई करके वो आप अपने चेहरे पे लगा लें मेथी दाने को। सुबह तक आपके दाने बिल्कुल ख़त्म, सिर्फ 1-1.5 घंटे लगाना है उसे और आपके दाने ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जो पानी स्प्रे आया है वो आप रात में स्प्रे करके बालों को सो जाएं तो बालों की खुश्की ख़त्म होगी, बालों का गिरना टूटना, खुश्की सिकरी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब कितनी महंगी महंगी मेडिसिन लोग यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बाहर मुल्कों से शैम्पू लेकर आते हैं कि जी हर चीज़ शैम्पू में नहीं होती। देखें अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में और हमारी इन चीज़ों में तो बहुत ही यानी कि फ़ायदेमंद, मेथी दाना तो जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ देखें कोई भी चीज़ लगाने की कर रहे हैं ना तो खाने की ज़रूर करें। खाने के लिए आपने जो है अंडा, दूध, दही, इन चीज़ों की मकदार अपनी बढ़ाएँ जिसमें आपको फॉलिक एसिड भी मिले, बायोडीन भी मिले, जिंक भी मिले। ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी तो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी स्किन भी होगी, आपके बाल की ग्रोथ अच्छी होगी। लोग एक्सटर्नली जो बहुत ज़्यादा मतलब क्या करते हैं कि एक्सटर्नली मतलब प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, लगाते हैं, कहते हैं असर नहीं, लेकिन इंटरनली भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपके मतलब जिस्म में जाके वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब अफेक्टिव होती है। बिल्कुल, और ये ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि आपके लिए एक यानी कि कहते हैं कि अगर आपकी अंदर से सेहत अच्छी है ना जी तो आपकी उम्र भी लंबी होती है। आपके पास जो फिक्र और परेशानी होती है ना, आप डट के मुकाबला कर लेते हैं, वरना कोई सी भी छोटी प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम कर देती है। बिल्कुल। आप को अगर पड़ोसी मुल्क से ऑफ़र होती है फिल्मों की, क्या करेंगे आप? सर पड़ोसी मुल्क से सीरियसली सर पहले ऐसा होता है कि मतलब बोल देते हैं लोग और बाद में चले जाते हैं। बी सीरियस, मतलब मुझे कोई नहीं, मुझे मालूम है आप मतलब जो है क्या नाम है, सब कुछ है और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को अगर बनाना चाहें तो बहुत कुछ है यहाँ पर। ज़रूरत क्या है मतलब कि
कभी भी कोई छोटी सी बात होती है तो किस तरीके से रिएक्ट किया जाता है। अब फवाद खान कितना बड़ा हमारा मतलब एक मैं नहीं देखता कि ऐसा कोई फेस वहाँ पर है इंडिया में, और उसी तरीके से उसकी फैन फॉलोइंग वहाँ पर हो रही थी, मगर किस तरीके से मतलब वो जेलिसी बहुत है ना, देखो जेलिसी, एग्जैक्टली जेलिसी बहुत जेलिसी बहुत है कि जो है क्या नाम है, देखो भाई हमारे मुल्क का वो सितारा गया और इतना चमका माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा काम किया, बहुत बेहतर काम किया। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं नौशीन बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी नौशीन साहिबा, कैसा मौसम है हैदराबाद का? हैदराबाद का मौसम सही है, ठीक ठाक। ठीक ठाक है, बस बारिश नहीं हो रही? हाँ, सुबह में हुई थी, मॉर्निंग में। अच्छा चले, ठीक है। जी नौशीन साहिबा, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मुझे चेहरे पे जो ना एक्ने काफी टाइम पहले थी, लेकिन अब दोबारा हो गई है। एज बताइए अपनी। और जो निशाना जो है ना काफी टाइम से हो रहे हैं मेरी एज है 30 है। 30 साल है। अच्छा ये बताइए, कोई ट्रीटमेंट चल रही है आपकी? मैंने ट्रीटमेंट अभी कोई से भी नहीं ली है। ट्रीटमेंट अभी कोई नहीं ली है। अच्छा, ये कितने टाइम से है नौशीन आपके चेहरे पे दाने? तकरीबन ये मेरे पहले थे काफी टाइम पहले, लेकिन अब दोबारा हो गए। सही हो गए थे लेकिन अब दोबारा हो गए। अच्छा, नीम की पत्तियां कभी आपने उसका पेस्ट लगाया अपने दानों पे, या चेहरा धोया? नहीं। नहीं। अच्छा ठीक है। और बाकी स्पाइसी खाने तो नहीं खाती बहुत ज़्यादा, रोकनी मिर्चों वाले? जी रखता वो तो खाती हूँ। खाती हैं, प्लीज़ उसको कम करें ना आप। मैदे को थोड़ा सा सुकून लेने दें। मैदे में तो कोई बर्निंग नहीं है आपके? जी मुझे यही बताया है कि मैदे में प्रॉब्लम है आपके, मैदे की गरमाइश की वजह से चेहरे पे दाने निकलते हैं। जी बिल्कुल। और कब्ज़ वगैरह की शिकायत रहती है या वो ठीक है? नहीं वो सही है। ठीक है। आप थोड़ा सा अपने मैदे को ठंडा रखें, ठंडी ठंडी तासीर वाली चीज़ें लें, लेकिन अभी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा वरना कहेंगी कि डॉक्टर साहब ने मुझे नज़ला ज़ुकाम करा दिया। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने चेहरे के दानों से किस तरह निजात पा सकती हैं और अपनी रंगत को किस तरह फेयर कर सकती हैं। ठीक है, शो में शामिल होने का आपका बहुत शुक्रिया। आप बताइए जी कि किस तरीके से जो है, कौन सी ऐसी डाइट खाना होने चाहिए, कौन सी ऐसी ग़िज़ा होनी चाहिए जिससे चेहरे पे दाने ना आए? दाने ना आए, पहले तो आप जितनी भी गर्म चीज़ें उससे अवॉइड करें। ठंडी चीज़ें को मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। फिर मैं दोबारा कहूँगा पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो मतलब ये सारी चीज़ें लेके, और उसके साथ फिर आप अपना जूसेस लें सुबह, और नींद पूरी करें, रात का खाना टाइम पे लें। अक्सर लोग होते हैं खा के जल्दी सो जाते हैं, ऐसा ना करें, वॉक करें। और बहुत सारे लोग करते हैं यार। जी बिल्कुल। और इतने थके हुए होते हैं, खाना खा के बस उन्होंने थोड़ी सी देर टीवी देखा, बातें वगैरह करी, और उसके बाद जो है क्या नाम है, अपने आराम से जो है वो सो गए, तो वो करके। अच्छा ठीक है, ये चीज़ें सारी चीज़ों से। हाँ, और मतलब डाइट में मतलब यही सारी चीज़ें होती है। मतलब जिनके मतलब गर्म मिजाज लोग हैं, जिनको मतलब खून गर्म है, जिनको एक्नी आती है, इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो ठंडी मतलब चीज़ें ले सकते हैं। सही सही। चलें यार, इतनी अच्छी यानी कि मुफीद मालूमात जो है आपसे मिल रही है, और जो है क्या नाम है, एक मालूमात मैं भी आपको दूंगा। हम पहले जाएंगे ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापस आएंगे। आप जो है हमें देखते रहिए, और जनाब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।